Good morning, student. Today I am going to teach you the question answers means textual exercises of the 5 chumps and hackers. So let's start. First, textual exercise. All of you open it. A4, page number 87 of your reader book, Unit 4, chapter name 5 chumps and hackers. So now look here, 8 incidents is given about this story. 8 घटनाएं इस कहानी के दिए हुए हैं, राइट, एंड वी हैव टू अरेंज. ये जो जंबल सेंटेंस दिए हुए हैं उसको कहानी के अनुसार हमें अरेंज करके इसका ब्रीफ समरी बना लेना है बेटा. मीन्स विच इंसिडेंट टुक प्लेस फर्स्ट and which one took place last. Am I right? So let's start. In the beginning, first, Nishant informed Bill that Mrs. Stephanie has fainted. पहला हमने देखा था, कहानी शुरुआत ही हुआ था कि बिल जो थे कंप्यूटर पे काम कर रही थी. उसी समय निशांत फोन करता है कि आंटी बेहोश हो गई है, हमें उनको हेल्प करना चाहिए. क्लियर. सेकेंड, 5 चम. जैसे फोन आया तो 5 बच्चे जो है मिसेज स्टेफनी के घर पे गए. सेकेंड इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ. उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस आया, मिस्टर सुब्रमण्यम जो 2 डजन एम्बुलेंस को कॉल किए थे उसमें से जब आया तो आंट स्टेफनी जो थी हट्टी खट्टी मोटी थी, तो उन्हें 10 मिनट लग गया था एम्बुलेंस में बैठने के लिए, राइट. तो वही कह रहा है 5 चम्स हैव अ मीटिंग. उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए उसके बाद उन लोगों ने 5 चम्स ने नेक्स्ट डे एटिक पे हमने देखा था कि मीटिंग किया उन्होंने. तो थर्ड इंसिडेंट्स हो गया ये. फोर्थ इंसिडेंट्स, अब उन लोगों ने क्या किया, प्लान बनाया. आंटी को मिलने के बाद उन लोगों ने क्या किया, प्लान बनाया कि चोर को कैसे पकड़ा जाए. और वो प्लान को किसने, बसंती हिट्स अपॉन अ प्लान टू ट्रैप द हैकर्स. और बसंती ने वो प्लान बनाया. 6 नंबर पे उसके बाद मिसेस स्टेफनी प्रिटेंड, उस प्लान के अनुरूप मिसेस स्टेफनी को क्या करना था, फ्लैट को छोड़ने का नाटक करना था. प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, राइट. 7वां इंसिडेंस है, बिल ने, हमने देखा इंसिडेंस चौथा पार्ट में था कि उसने जोर से दरवाजा धम करके आवाज किया ताकि बंद करके, उसके बाद उसने ये भी प्रिटेंड किया कि विल शट ऑफ द कंप्यूटर एल्सो. 7 वाले में कंप्यूटर को शट ऑफ किया, राइट. और 8 में क्या हो गया, कल्प्रिट को पकड़ लिया. कोई दिक्कत? आई होप नो डाउट, राइट. चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग. A5. It took Mrs. Stephanie neighbors a full 10 minutes to get her to the ambulance because why she took, क्यों उतना समय लिया, तो she was plump, वो मोटी थी. A5 का 1 का फर्स्ट आंसर. सेकेंड का, the reason for Mrs. Stephanie worry was that she was afraid someone would kill her. फोन से उन्हें धमकी मिला था कि कोई उसे जान से मारेगा, और वो कौन था, हैकर्स था. नेक्स्ट, थर्ड वन, मिसेस स्टेफनी आस्क्ड हर सन टू सेंड हर सम मनी, शी डिड सो. क्या चीज लिखा था उसने, ईमेल लिखा था, सेंडिंग हिम एन ईमेल. मैं क्लियर हो गया. यहां पे न तो लेटर लिखा न टेलीफोन किया था, उन्होंने ईमेल किया था. नेक्स्ट है फोर्थ वन, द हैकर इवन न्यू what Miss Stephanie was thinking. This was because she always muttering and the virus activated the microphone that picked up whatever she muttered. क्योंकि आप जान रहे हैं साइडिटेक्स नाम का एक वायरस था जो हैकर्स ने आंटी के फ्लैट में लगा दिया था, राइट.
और जिस कारण से उसे बार बार क्या होती थी, आंटी की सारी बातें पता चल जाता था। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट, पहले बुक का एक्सरसाइज खत्म करते हैं। A9 में देखिए बेटे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया गया है, राइट। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जैसे फेडेड, धूमिल हो जाना, देखते हो ना, कपड़ा पहनते हैं तो उसका कलर भी क्या होता है, फेड अप हो जाता है, फेड हो जाता है। उसी तरह ट्रेस्ड का मतलब कोई भी चीज खोज के निकाल देना। फंबल्ड का मतलब है नर्वस होना। मटरिंग का बड़बड़ाना, ठीक है। स्टीयर्ड घूर घूर के देखना। सो लेट्स स्टार्ट। अब करना क्या है बेटा, इसमें देखिए पहले ही कह चुका है कि ये स्ट्रॉन्ग वर्ड दिए गए हैं, हीविंग, थ्रेसिंग, उसका मीनिंग दिया गया है। हीविंग का मतलब है अटरिंग विथ एफर्ट, पूरी ताकत लगाकर बोलना। थ्रेसिंग का मतलब है मूविंग लिम्स वायलेंटली, मतलब कोई भी चीज को झटके से, थ्रेसिंग का मतलब झटका से हिट करना। सो लेट्स स्टार्ट our exercise A9. The police find out by investigation the thief hideout. अब देखिए फाउंड आउट बाय इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है ट्रेस्ड। तब हम कैसे लिखेंगे, द पुलिस ट्रेस्ड द थीफ इन हाइडआउट, मतलब पुलिस ने कहां चोर छुपे हुए थे उसे खोज निकाला। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन लुक्ड फिक्स्ड इन सरप्राइज एट द स्ट्रेंजर। कोई भी चीज आप देखते हैं, स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं तो उसको एक बार एकटक निगाह से देखते हैं, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टीयर्ड। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टीयर्ड। द चिल्ड्रन स्टीयर एट द स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है द फ्राइटेंड गर्ल नर्वसली एंड क्लम्सली सर्च फॉर द मनी। आपने देखा था ना, हैकर्स भी पैसे को बार बार पैकेट को इधर से उधर चेक कर रहा था, वही कह रहा है द फ्राइटेंड गर्ल फंबल्ड फॉर द मनी। पैकेट फुला हुआ था और उसको क्या कर रहे थे, बार बार इधर से उधर पलट के देख रहा था, पैसे के लिए सर्च कर रहा था। नेक्स्ट है द साउंड ऑफ द बेल्स डाइड ग्रेजुअली। डाइड ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे विलुप्त होना। बेल बज जाती है तो बेटा देखते हो ना, धीरे धीरे उसकी आवाज क्या होती है, कम होते चले जाती है। तो वही कह रहा है द साउंड ऑफ द बेल फेडेड। नेक्स्ट ओल्ड पीपल ऑफन कीप स्पीकिंग। आंट स्टेपनी जो मरमरिंग करती थी तो क्या बोला, स्पीकिंग इन अ मैनर दैट कैन नॉट बी हियर्ड क्लियरली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मटरिंग। एम आई राइट। फर्स्ट वाले में ट्रेस्ड, सेकेंड वाले में स्टीयर्ड, थर्ड वाले में फंबल्ड, फोर्थ वाले में फेडेड एंड फिफ्थ वन में आप लगाओगे मटरिंग। एम आई राइट। उसको फिर से पेंसिल से आप बुक्स में लिख लोगे। नेक्स्ट वन अब आते हैं, हम लोग आते हैं फ्रेज में। तो फ्रेज में बेटा मैंने आपको पहले बताया A11, ऑल ऑफ यू ओपन इट। A11, एम आई क्लियर। A11 में हम देखेंगे फ्रेजेस। फ्रेज दिया हुआ है और उसका मीनिंग हमें क्या करना है, ढूंढना है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, रीड द सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी A3 एंड नोट द फ्रेज बोल्ड। तो ऑल ऑफ यू नो देयर दैट फ्रेज का मतलब पिछले क्लासेस में मैंने बता चुका है आपको, सम मीनिंग। क्लियर मीनिंग दे देगा तो सेंटेंस हो जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस अ क्लियर मीनिंग दैट इज नोन एज सेंटेंस। बट सम मीनिंग, क्लियर मीनिंग नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। एंड आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया गया है, फ्रेजल वर्ब क्या चीज से बनता है, ये वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है। ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, मींस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो मीनिंग उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एम आई क्लियर। सो नाउ लेट्स टेक इट, चेक डाउन फर्स्ट वन। पहले समझ लेते हैं इसका मीनिंग बेटा। पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, आगे, पोस्टपोन, आगे बढ़ जाना। पुट अक्रॉस का मतलब होता है रखना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट अवे का मतलब होता है बचा के कोई भी चीज रखना। पुट टुगेदर का मतलब होता है बेटा मिला लेना, कोई भी चीज को एक साथ मिक्स कर देना। और पुट ऑन का मतलब, पुट आउट का मतलब होता है डालना। मान लीजिए कि आग जल रही है तो उसमें पानी डालोगे ना, तो डालना। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। द लाइब्रेरियन ऑर्डर द स्टूडेंट टू पुट अवे द बुक्स दे हैड टेकन। आप भी जब लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरियन बोलती है ना, आज की किताब जो जो आपने यूज किया उसको अलग से रखिए, ताकि मैं उसे क्या कर दूंगा, इनरोल कर दूंगा आपके उसमें,
रोल नंबर पे। तो वही कह रहा है ऑर्डर द स्टूडेंट टू पुट अवे। नेक्स्ट, द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर। पानी डालेंगे तभी तो वहां पे पानी बुझे, आग बुझेगी ना। नेक्स्ट है सी पुट ऑन हर ड्रेस। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कपड़े पहन लिया। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर सी पुट अक्रॉस हर आइडिया वेरी क्लियरली। पुट अक्रॉस का मतलब होता है बेटा क्लेरिफाई करना, एक के बाद एक चीज को रखना। मतलब एक आइडिया रखे फिर दूसरा आइडिया फिर तीसरा आइडिया, आप देख रहे थे ना, उसी को कहते हैं पुट अक्रॉस, मीन्स एक्सप्लेन करना। द रीडिंग क्विज हैज बीन पुट ऑफ का मतलब आज जो रीडिंग क्विज था वो क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, अगले तारीख को होगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन पुट टुगेदर द पीसेस ऑफ पजल्स। आप भी देखते हो ना बहुत सारे रिडल्स, बहुत सारे आप गेम खेलते होंगे घर पे बैठ के, तो आप वो पजल को क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा करके उसको सॉल्व करके असेंबल करके जो सॉल्व करते हैं उसी को हम कहते हैं पुट टुगेदर। तो पुट टुगेदर का मतलब होता है असेंबल करना। पुट ऑफ का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ जाना, मतलब कैंसिल होकर डेट उसको आगे बढ़ जाना, पोस्टपोन इंग्लिश में कहते हैं। और पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना। I hope it's clear. In next class, we will see the question answer.